हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं अपना ये व्लॉग। तो यहाँ ये डेली का रूटीन है मेरा। उठते के साथ ही मुँह हाथ धोने के बाद मैं पीती हूँ चाय बनाने के बाद मैं गई थी इन दोनों को उठाने के लिए, चाय देने के लिए। तो मेरे हस्बैंड चाय पी के सीधे चले गए थे ड्यूटी। तो मैंने अपनी बेटी से बोला कि आज घूमने चलेंगे, जल्दी जल्दी काम करवाओ मेरे साथ। तो वो लग गई थी काम में। ये सब मैंने बोला फटाफट से कंबल को तय करके रख कर आओ। इतने मेरी परी काम कर रही थी, मैं बना के ले आई थी उसके लिए चोकोज। क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कहीं, वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने उसको चोकोज ला के दे दिया था। इतने ही खाना ख़त्म करेगी, इतने में अपना सारा काम कर लेती हूँ। काम मेरा गाइस यहाँ पे हो चुका था। उसके बाद मैं आपको ये पहले दिखा रही थी मेरी बेटी का बैग, छोटा सा हाथी वाला। इनने बोला मम्मी बैग। ये मेरा बैग, जब मेरा पर्स है ना वो मैं टांगती हूँ कंधे पे, हैंड पर्स, तो वो मेरा बैग मांगती है। इसलिए मैंने इसके लिए बैग ला के पहले ही रख लिए थे। तो इसके अंदर इसने अपने कपड़े रखे थे, अलग इसको कपड़े रखने थे। मेरे बैग में इसको कपड़े नहीं रखने थे अपने। तो गाइस जहाँ भी जाना होता है 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े तो बच्चे के तो खैर रखने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी परी के बैग में कपड़े रख दिए तो 2 जोड़ी। ये था मेरा बैग, इसमें मैंने भी अपने 1 जोड़ी कपड़े रख लिए थे, क्योंकि बच्चे के साथ में जाएंगे तो कपड़े हमारे भी गंदे होंगे। इसलिए काम मेरा यहाँ हो चुका था। जितनी बार मैंने बोल उसकी भरी टोकरी में, ये बार बार फैला देती है। फिर मैंने भरी ही नहीं, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे सारे, क्योंकि खाना वाना मैं बना के जा रही थी अपने हस्बैंड के लिए। वैसे तो बना ही लेते, पर एक दिन का तो मैं बना ही सकती हूँ शाम तक के लिए। तो यहाँ नहा धोने के बाद मैं आ गई थी अपना कपड़े पहन कर मेकअप करने के लिए। तो ये था मेरा चूड़ा मैं ऐसे ही पैक करके रखती हूँ हमेशा सेफली, ताकि वो इसके जो नग होते हैं ना वो हट ना जाए। ये मैंने खुद से ही घर में पैक करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे चूड़ा मैंने पहन लिया था। उसके बाद मैं कर रही थी थोड़ा बहुत मेकअप। उससे पहले मैं पहन लेती हूँ अपने पति को, क्योंकि ये तो हमेशा हमारे साथ ही चलते हैं। मेरे साथ नहीं, जो भी लेडीज से बाहर जाती होंगी उनके हस्बैंड हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। तो यहाँ मैंने पहन लिया था अपना मंगलसूत्र। ये थी मेरी पजेब, पतली पतली। ज़्यादा भारी पजेब मुझे अच्छी नहीं लगती, पैर में वजन रहता है। वैसे घर में तो मैं कुछ पहनती ही नहीं, बस जब कहीं जाती हूँ तब भी सब कुछ डाल लेती हूँ। पजेब पहनने के बाद मैं आपको दिखा रही थी, ये मेरी बेटी का ओम है और ये इसके कड़ुल्ले चांदी के। वो जब उठेगी तब मैं पहनाऊँगी उसको, अभी वो सो रही थी। तो उठने से पहले मैं कर लेती हूँ अपना मेकअप, तैयार हो जाती हूँ। मतलब उसके उठने से पहले ही, नहीं तो वो मुझे तैयार नहीं होने देती। मैंने अपनी बेटी को फिटिंग करा के सुला दिया था। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी बीबी क्रीम। मैं ज़्यादा मेकअप करती नहीं, हल्का फुल्का कर लेती हूँ। मैंने मेकअप सीखा था शादी के बाद ही सीखा था, अभी फ़िलहाल ही में सीखा था, 2-3 महीने सीखा था। उसके बाद मैं गई नहीं थी। तो मैं ये बीबी क्रीम अपने ब्रश से ही ब्लेंड कर रही थी, इससे स्मूथली ब्लेंड हो जाता है। वैसे तो ब्लेंडर मेरे पे हैं, पर मुझे वो ज़्यादा खास नहीं लगते। डैब डैब करके एकदम मुँह पे मेरे लगता है, इसलिए मैं करती ही नहीं, मैं ब्रश से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये था मेरे पे टूटी फूटी मेरी मेकअप किट, जो कि मेरे बच्चे ने कर दी थी ख़राब। मैं ही नहीं, ये भी मेकअप करती है मेरे साथ साथ, और वो अभी सो रही है। नहीं तो आपको वीडियो में पता चल जाता है कि वो कितना मेकअप करती है मुझसे ज़्यादा। मैं कुछ भी लगाऊँ, बिंदी लगाऊँ मम्मी बिंदी, लिपस्टिक लगाऊँ मम्मी लिपस्टिक, ऐसे करती है। मेरा ब्रश लेके घूमती रहेगी। ये सारे ब्लेंडर इसने ही ख़राब करे हैं, आँखों की साई पोंछ लेगी मेरे ब्लेंडर से, इसलिए मैं उसको यूज़ ही नहीं करती। तो यहाँ पे धीरे धीरे मेकअप मैं अपना कर ही रही थी। मैंने लगाया था ब्लश, उसके बाद मैं कंसीलर आपको दिखा रही थी, मैंने लगाया नहीं था। मैं सिर्फ बीबी क्रीम ही लगाती हूँ और कुछ नहीं लगाती मुँह पे। उसके बाद मैंने हाइलाइटर तो मैं लगाती ही हूँ, मुझे हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ ये ब्राउन कलर का, और वाइट लगाती हूँ मैं अपनी आईब्रो के नीचे हल्का सा। तो मुझे ज़्यादा मेकअप नहीं करती मैं, बस खाली हल्का फुल्का ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं लगा लेती हूँ काजल आँखों में। मैं पलक के ऊपर लगाती हूँ, नीचे की साइड में नहीं लगाती, लग जाता है तो मैं उसको हटा देती हूँ। मुझे काजल लगाना नीचे अच्छा नहीं लगता, पलक के ऊपर ही लगाती हूँ मैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर मेकअप मेरा हो ही रहा था धीरे धीरे। तो मेरे पास ज़्यादा कुछ खास सामान तो है नहीं, ये पिछले ही साल का रखा हुआ था करवा चौथ पे। हर साल करवा चौथ पे लाना पड़ता है मुझे, उससे पहले मैं लेके नहीं आती, क्योंकि मेकअप मैं जब ही करती हूँ करवा चौथ के टाइम पर ही। उससे पहले कभी कभी कर लेती हूँ जब बाहर जाना होता है या किसी जगह जाते हैं पहली बार, तो मैं तब कर लेती हूँ। क्योंकि मैं जहाँ जा रही हूँ, मैं आज पहली बार ही जा रही थी, तो मैं अब आपको बता ही देती हूँ, आपसे क्या छुपाना। तो मैं जा रही थी मीठापुर अपनी बहन से मिलने के लिए। मेरे ताऊ जी की लड़की है पूजा, बहन है मेरी बड़ी। वैसे तो
मुझसे बहुत काफ़ी बड़ी है। मैं तो 25 ही साल की हूँ, वो तो 28-29 साल की है। पर पहले से ही आदत पड़ी है नाम लेने की, तो अब दीदी बोलने में ना अच्छा सा नहीं लगता, इसलिए हम उनका नाम ही लेते हैं। तो यहाँ आपसे बातें करते करते मैं हो गई थी तैयार। मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि तैयार हो जाओ, मैं रुकूंगा नहीं बिल्कुल भी, एकदम रेडी रहना और नीचे आ जाना ताला लगाकर। तो वो इसलिए मैं फटाफट तैयार हो चुकी थी। अभी मेरी परी सो रही है, तो उसके लिए तो खैर वो डांटेंगे नहीं, पर मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ। मैं कहा लेडीज़ को टाइम लग ही जाता है गाइस तैयार होने में। इतनी जल्दी कौन तैयार होता है? आदमी लोग का क्या होता है तैयार होना, कमीज पहनी सेट डाली हो गया तैयार, बाल में हाथ मार लिया। हमें खुद भी तैयार होना पड़ता है, बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है। बस ये तो बोल देते हैं जल्दी तैयार होकर नीचे आ जाओ। मेकअप हो गया था मेरा पूरा, अब रह गया था बस मेरे बाल। तो बाल में ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट करती नहीं हूँ, बस खाली सिंपल सा जूड़ा ही बना लेती हूँ। और बाल मैं बाहर जाते समय कभी खोलती नहीं हूँ। और वैसे भी जब भी मैं कुछ वैसी ही चीज़ लगा के जाती हूँ बाहर महक वाली, तो परफ्यूम मैं बिल्कुल नहीं लगाती। तो जब भी मैं कुछ महक वाली चीज़ लगा के जाती हूँ बाहर अपने बेटे को साथ लेकर, तो मैं लहसुन ज़रूर साथ में रखती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है ऐसी चीज़ों से। तो ये था मेरा फाइनल लुक। मैं रेडी हो चुकी थी और ये सूट मैंने खुद ही सिला था। मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ, बाहर नहीं देती और ना ही खरीद के लाती, साड़ी ही खरीदती हूँ बस। मैं सूट अपना आप सिलती हूँ। तो बेटी मेरी अभी सो ही रही थी, वो उठी नहीं थी, उसको मुझे रेडी करना था। पर कोई बात नहीं, जैसे ही उठेगी तब रेडी कर दूँगी। उसके पापा भी आए नहीं थे, उन्हें टाइम था आने में। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने का धन्यवाद। जब तक के लिए बाय।